मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम फिर पेट होगा, क्योंकि 1 साल के लिए वैलिड है और नेक्स्ट टाइम पूरी व्यवस्था के साथ कराई जाए। इस बार सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। परिवहन विभाग की व्यवस्था है, इसको देखते हुए ये लग रहा कि सरकार एकदम धराशायी हो गई, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं रह गया है। खाना खाना मिल ही नहीं रहा, कहीं बिस्कुट खा कर आज बिताए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के जीआईसी इंटर कॉलेज में। पेट परीक्षा का ये दूसरा दिन है। रविवार को दूसरे दिन परीक्षा होनी थी। यहाँ पर भी भारी संख्या में छात्र अभ्यर्थी दूर शहरों से आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ ये लंबी लाइन आप देख रहे हैं, ये लंबी लाइन में अपना सामान, अपने बैग वगैरह को वापस लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुर से। क्या दिक्कत हो रही है? सवारी की दिक्कत हो रही है और क्या दिक्कत हो रही है। बहुत काफी दूरी से आप लोग का सेंटर यहाँ पे पड़ा है, इसके चलते काफी समस्याओं का बहुत सारी समस्याओं का सामना हुआ। रात को कहाँ रुके थे? बस स्टैंड पर रुके थे। मतलब खुले में रात गुजारने को आप मजबूर हुए। और क्या दिक्कत आई आपको? बस यही सब दिक्कत है, खाने पीने की, रहने की, और क्या दिक्कत है, आने जाने की। इस समय किस लाइन में आप लगे हुए हैं? बैग के लिए। बैग जमा किया था आपने, अब उसको प्राप्त करने के लिए लंबी लाइन में लगे हुए हैं। तो देखा आपने कि अभ्यर्थियों की लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और ये इन सबको अभी तुरंत वापस दूर जाना है और ये अपने बैग को प्राप्त करने के लिए, अपने सामान को प्राप्त करने के लिए काफ़ी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी सुल्तानपुर जिला हमारा। क्या नाम है आपका? जी प्रशांत। किस चीज़ की परीक्षा देने आए हैं? पेट की परीक्षा हुई है ये 2022 की। 2021 का हमारा हुआ था, जिसका 1 साल की विगत क्वालिफाई होने के बावजूद भी पूरे 1 साल में सिर्फ और सिर्फ एक लेखपाल की परीक्षा हुई उसके आधार पे, और वो भी अभी तक उसका ना कोई रिजल्ट है और वहाँ पे धांधली की और ये सारी शिकायतें वो अभी भी चल रही हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिससे पहले भर्तियाँ निकलती थी जी, जो भी उसकी अर्हता होती थी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, उस पर वो परीक्षा करा दी जाती थी। अब ये परीक्षा जो आयोजित की गई है कि इसकी अनिवार्यता कर दी गई है किसी भी भर्तियों के लिए, तो इस परीक्षा को आप कितना सही मानते हैं? जी देखिए, अगर ये तब सही होता अगर इसकी कुछ वैलिडिटी का क्राइटेरिया थोड़ा सा और क्लियर किया गया होता, क्योंकि अगर 1 साल ही सिर्फ अगर इस एग्ज़ाम के स्कोर को वैलिड रखना है और उसमें केवल एकमात्र एग्ज़ाम कराना है, तो फिर हम प्री और मेंस ऐसे नाम देने का क्या कोई औचित्य नहीं है। अब देखिए, अगर एक अभ्यर्थी जो है पेट में क्वालिफाई होता है, फिर वो 1 साल में मान लीजिए 3 या 4 एग्ज़ाम्स कराते हैं। उन 3-4 एग्ज़ाम्स में और वो ऊपर के टॉप 90 परसेंटाइल के या फिर 80 परसेंटाइल के लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो किन किन पोस्टों पे जाएंगे, 1, 2, 3 कहाँ जाएंगे, और एक जगह अगर वो ज्वाइन करेंगे, चयनित होंगे, फिर बाकी 3 जगहों को वो छोड़ देंगे। तो ये जो मेरिट का आधार है, कहाँ तक लेना है, ये सब चीज़ें अभी सरकार की जो है पॉलिसी क्लियर नहीं है लेकिन लोगों को। तो ये थे सुल्तानपुर से आए अभ्यर्थी, जिनका कहना है कि इस परीक्षा के क्राइटेरिया को अभी थोड़ा और अपडेट करना चाहिए। जो 1 साल की वैलिडिटी है इस परीक्षा की, सिर्फ 1 साल की वैधता के साथ ये परीक्षा आ रही है, इसकी वैधता को थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए। इन्होंने बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि उस 1 साल के दौरान में ज़्यादा फॉर्म नहीं आ पाते हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पीयूष। कहाँ से आए हैं? मैं सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। कब आए थे? कल शाम को 4 बजे आए थे। तो रात में कहाँ रुके थे? रात में रुकना नहीं पड़ा, यहाँ 4 बजे सुबह में पहुँच गए। रात में कैसी हुई परीक्षा आपकी? ठीक ही थी। ठीक है, इस परीक्षा के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? ये परीक्षा आपको लगता है कि ये होनी चाहिए? हाँ, परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि ये 2 दिन में ना कंडक्ट करा के लगभग 4 से 5 दिन में कंडक्ट कराई 4 से 5 दिन में कंडक्ट कराई जाए, जिससे कि भीड़ और भाड़ कम हो और लोगों को पेपर देने जाने में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप लोग कल शाम को ट्रेन और बसों का ये दृश्य था कि अभ्यर्थी लटक कर किसी तरह से अपने जनपद पहुंच रहे हैं, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही तो मैं बताया सर कि 4 से 5 दिन में अगर पेपर कंडक्ट कराएंगे तो
भीड़ ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। तो ये अभ्यर्थियों का ये कहना है कि इस परीक्षा को लगातार 2 दिन में ना कराते हुए यदि 2 से 4 दिन में कराया जाए तो जो भीड़ है वो थोड़ा सा वो बच जाएगी। इस तरह से ये अभ्यर्थी आप देख रहे हैं लंबी लाइनों में अपना सामान, अपना बैग वगैरह प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। काफ़ी दूरी से आए हैं ये। इस बार जो परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं वो 150 से 400 किलोमीटर की दूरी तक बनाए गए हैं। विशेषकर लड़कियों और विवाहित महिलाएं जो इस परीक्षा की अभ्यर्थी हैं उन्हें लंबी दूरी तय करने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई अभ्यर्थी खुले में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर रात गुजारने को भी मजबूर हैं। इसके चलते उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और वहीं होटल्स वगैरह के कमरे भी शहर में फुल हो गए थे, जिसके चलते उन्हें होटल वगैरह में रूम नहीं मिल पाया। आइए बात करते हैं एक और अभ्यर्थी से। आपका नाम? सुरेंद्र। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। कब आए थे? मैं सर कल शाम को आया था। कहाँ रुके थे? स्टेशन पर। स्टेशन पे। होटल वगैरह नहीं गए? कमरा वगैरह नहीं लिया? होटल के लिए गए थे लेकिन वहाँ 3,000-3,500 रुपये एक नाइट स्टे करने के लिए। देखिए एक कमरे का 3,500 रुपये तक होटल वालों ने चार्ज किया और ये अभी परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, तो इतना ये दे पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। ठीक है, कैसी गई परीक्षा? परीक्षा अच्छी गई बट रिजल्ट अगर अच्छे से आ जाए तब इसका माने, क्योंकि तो इस परीक्षा को आप क्या मानते हैं? मतलब ये होनी चाहिए या भर्तियों के लिए आवश्यक नहीं होनी चाहिए? आप कैसा मानते हैं? नहीं, परीक्षा होनी चाहिए बट इतना डिस्टेंस कवर करना हम लोग के लिए प्रॉब्लम फेस हो रही है। सरकार इस मैटर में नाकाम है। उसका कहने का मतलब है कि आप खाना 100 रुपये में 10 रुपये में खिलाइए और बाथरूम के लिए 150 रुपये। तो सेम टू सेम प्रोसेस। यहाँ अपना बैग प्राप्त करने के लिए कितनी देर से आप लाइन में लगे? मैं यहाँ पे कम से कम 20 मिनट्स वेट कर रहा हूँ। जी, लाइन जितनी लंबी है देख के क्या लगता है आपको कब तक अपना सामान वापस मिलेगा? अभी हमें 45 मिनट वेट करना पड़ेगा सर। लगभग 45 मिनट। सामान वापस यानी अपना बैग वापस प्राप्त करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन का सामना ये कर रहे हैं और ये अभ्यर्थी काफ़ी दूर से आए हैं और काफ़ी लंबी समस्याओं का इन्होंने सामना किया। हालांकि ये परीक्षा को महत्वपूर्ण बता रहे हैं, लेकिन 2 घंटे की परीक्षा के लिए जो 20 घंटे का जद्दोजहद ये कर रहे हैं उससे ये काफ़ी मतलब असुविधा महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के जीआईसी इंटर कॉलेज में, जहाँ पेट परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर अभ्यर्थी आए हुए हैं और देखिए यहाँ किस तरह से, अपने कैमरामैन से मैं कहूँगा दिखाएं, ये ज़मीन पर बैठने के लिए मजबूर हैं क्योंकि कोई रुकने का कोई व्यवस्था नहीं है। आइए इनसे जानते हैं क्या है परीक्षा का हाल। आपका नाम? सुभाष यादव। कहाँ से आए हैं? हम श्रावस्ती से आए हैं। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 120 किलोमीटर होगा। तो इस बार जो परीक्षा केंद्र काफ़ी दूरी पे बनाए गए हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, बहुत दूरी पर बनाए गए हैं और हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बैठे हैं यहीं पे, पानी वानी का कुछ भी इंतज़ाम नहीं है, वैसे बैठे हैं नीचे ज़मीन पे। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। अगर नज़दीक होता तो मतलब इतनी परेशानी नहीं होती। जी, कल जो परीक्षा हुई थी उसमें एक दृश्य सामने निकल कर आया कि यहाँ से अभ्यर्थी जो गए हैं अपने अपने गृह जनपदों को, वो ट्रेनों और बसों में लटक कर गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जी, इस पर मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए था। बहुत थोड़ा व्यवस्था हो जाता, इंतज़ाम हो जाता था तो मतलब अच्छा होता, बस उसका थोड़ा इंतज़ाम हो जाता, लेकिन इंतज़ाम थोड़ा उस तरह नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। बहुत परेशानी हुई छात्रों को, इस पर थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए था। अच्छा, ये जो पेट की परीक्षा कराई जा रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये आयोजित होनी चाहिए थी या नहीं? देखिए, आयोजित होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा इसे ध्यान देकर कहीं गृह जनपद में करवा देते तो थोड़ा अच्छा होता। बहुत परेशानी हो रही है छात्रों को, थोड़ा आने जाने में असुविधा हो रही है। तो ये देखा आपने कि ये अभ्यर्थी श्रावस्ती जिले से आए हुए थे और यहाँ पर ये काफ़ी दूरी से आने की वजह से काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है और ये यहाँ ज़मीन पर बैठने को मजबूर हैं। यहाँ कुछ और परीक्षार्थी हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। कब आए थे? कल आए। तो रात कहाँ रुके थे? रात वैसे स्टेशन पे रुके थे, बहुत दिक्कत हो रही, इतनी दूर दूर सेंटर दे दिए हैं, क्या बताएं, बहुत परेशानी हो रही है। तो खुले आसमान के नीचे रात गुजारी आपने? रात गुजारे, पूरा बुखार भी हो गया। तो परीक्षा की तैयारी वगैरह में ये कुछ रुकावट बनती है ये बात की नहीं? नहीं, परीक्षा में तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इतनी दूर दूर सेंटर बना दिए हैं, इससे बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। जी, काफ़ी दूरी के सेंटर को लेकर ये इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कल आपने शायद देखा हो न्यूज़ वगैरह में कि जो अभ्यर्थी थे वो लटक कर ट्रेनों और बसों में अपने गृह जनपद पहुंचे हैं। हम सुल्तानपुर से चले लखनऊ तक लटक के ही आए हैं। इतनी भीड़ थी, दिक्कत हो रही थी, क्या बताएं कि बहुत परेशानी हो रही है। तो परीक्षा केंद्र जो काफ़ी दूरी पर बनाए गए हैं इस बार, उनको लेकर परीक्षार्थियों में काफ़ी समस्या का सामना उन्होंने किया है। दूर जनपदों से आए हुए लोग
काफ़ी समस्याओं का सामना करते हुए यहाँ पर ज़मीन पर बैठे हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है, इनके रुकने की व्यवस्था नहीं है और ये मजबूरी में पेपर देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? विकास सिंह। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से। कब आए थे? कल आ गए थे, कल सुबह ही। तो रात कहाँ रुके थे? का पेपर था दूसरे जगह यहीं। अच्छा, जो आपकी सिस्टर का पेपर था, आप उनके साथ आए? उनके साथ में आए थे, उसके बाद उनका हो गया, आज हमारा है एक दिन बाद। जी देखिए, एक दिन पहले आपकी बहन का पेपर था और आज आपका पेपर है। जी बिल्कुल जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पेट के पेपर के बारे में? क्या ये आवश्यक है? क्या सरकार की क्या मंशा है अब कौन बता सकता है, लेकिन थोड़ा असुविधा तो हुई भाई। जो लेडीज है उनका भी सेंटर अगर नज़दीक देते तो बढ़िया था, लेकिन अब क्या किया जाए। लेडीज़ों का सेंटर यानी कि महिला अभ्यर्थियों का सेंटर दूर बनाए जाने से उनके साथ आने वालों को भी दिक्कत है और उनको स्वयं को भी दिक्कत है। इस तरह से अभ्यर्थियों की विशेष तौर पर ये मांग रही, ये शिकायत रही कि सरकार को उनके सेंटर उनके गृह जनपद या गृह जनपद के ठीक आसपास ही बनाए जाने चाहिए। इतनी दूरी सेंटर बनाने से उनको काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम फिर पेट होगा, क्योंकि 1 साल के लिए वैलिड है और नेक्स्ट टाइम पूरी व्यवस्था के साथ कराई जाए। इस बार सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के बस स्टैंड पर। यहाँ एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। अलग अलग सेंटर से परीक्षा देकर छूटे अभ्यर्थी अपने गृह जनपद जाने के लिए तत्पर हैं। उन्हें काफ़ी जल्दी भी है, लेकिन यहाँ पर जो जाम की समस्या है उससे शहरवासी काफ़ी परेशान हैं। आइए जानते हैं, इन अभ्यर्थियों से बात करते हैं। आपका नाम? गुरु प्रसाद। कहाँ से आए हैं? हम यूपी से, बहराइच से आए। बहराइच से। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 100-150 किलोमीटर है। ठीक है। तो इस बार जो परीक्षा के सेंटर काफ़ी दूर दूर बनाए गए हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि इतना बीचों बीच में सुल्तानपुर से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, इसको बीच में रखते तो अच्छा होता। इसको यहाँ पे रखने के बजाय अलग और स्टेट में रखते तो सही था। मतलब सेंटर दूर बनाए जाने से आपको परेशानी उठानी पड़ी है? बहुत पड़ी है। क्या कहाँ रुके थे रात में? रात में तो स्टेशन पे, बस अड्डे पे रुके थे। मतलब खुले में रात बिताने को आप मजबूर हुए थे? मच्छर भी काटे हैं, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अच्छा ये बताइए, ये जो पेट की परीक्षा है इसको आप कितना आवश्यक मानते हैं? आवश्यक इतना मानते हैं जितना मोबाइल में रिचार्ज होने के बराबर है। इसको आप आवश्यक मानते हैं? ठीक है। तो ये कितनी देर की परीक्षा थी और क्या क्या प्रश्न में आते हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी दीजिए। 2 घंटे की परीक्षा थी। इसमें ज़्यादा साल में कुछ नहीं था, जो है सही आया था। लेकिन यह जो 1 साल का पेपर हो रहा है, वैलिडिटी है, ये वैलिडिटी नहीं रहती तो अच्छी थी। जैसे मोबाइल में 1 महीने का रिचार्ज होता है, वैसे इसी तरीके 1 साल का रिचार्ज हो रहा है। हम लोगों के साथ रिचार्ज के साथ साथ बढ़ोतरी होती जा रही है। जी जी। आपका नाम? अमरेंद्र कुमार। कहाँ से आए? मैं तो यहीं सीतापुर से आया। सीतापुर से जी। एग्ज़ाम था आपका? जी एग्ज़ाम था। कैसा हुआ पेपर? पेपर तो बढ़िया हुआ है खैर, लेकिन फिलहाल दिक्कतें तो हैं जो क्या दिक्कतें आई आपको? दिक्कतें आई हैं जैसे कि दूर है, कोई ज़रूरी नहीं इतना पेट का एग्ज़ाम को इतना कन्फर्म नहीं होता है कि देना ही कंपलसरी है। लेकिन अब ये नई नीति आई है, ये जो है इसका जो है थोड़ा गलत प्रभाव है। ठीक है। तो ये हमारे साथ एक दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं इनको। और ये काफ़ी दूरी से जब इम्तहान देने आए हैं तो निश्चित तौर पे इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। सफ़र भी लंबा था और इनकी जो समस्या थी, मैं इनसे पूछना भी चाहूँगा कि आपने इम्तहान कैसे दिया? इम्तिहान तो मैंने वो OMR सीट मिली थी, उस पर जो है गोले भर के दिए थे। जी। तो दूसरे हाथ से आपने गोले बनाए होंगे? जी। गोले बनाने में भी काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा, जबकि अगर कंप्यूटर से होता तो काफ़ी सुविधा रहती है इसमें। आपका नाम? जी अमरेंद्र कुमार। जी। तो देखिए यहाँ पर भी इनकी दिव्यांगता इनके हौसले को पस्त नहीं कर पाई और ये पेपर देने के लिए काफ़ी दूर से यहाँ पर आए हैं। आपका नाम? पूजा वर्मा। कहाँ से आई हैं? पखरौली सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से। कितना दूर सेंटर था आपका और आपको क्या लगता है कि इस बार जो सेंटर काफ़ी दूर पड़े हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है?
बहुत दूर है हम लोग, मेरे पापा आने नहीं दे रहे थे, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती एग्ज़ाम देने के लिए, बट क्या कर सकते हैं, आना पड़ रहा है हम लोग को। तो आप मतलब क्या सरकार से मांग करती हैं कि ये जो परीक्षा सेंटर है ये काफ़ी मतलब आपके गृह जनपद में ही बनाए जाने चाहिए? यस सर, बनाना चाहिए। हम लोग इतना दूर से आ रहे हैं, स्टेशन पे रुक रहे हैं, कहाँ रुके हम लोग? तो रात आपने स्टेशन पे बिताई, रेलवे स्टेशन पे। मतलब ये परीक्षार्थी देखिए, अभ्यर्थी खुले में रात बिताने को मजबूर हैं, लड़कियां हैं और इनके घर वालों ने भी इनको अलाउ नहीं किया इतनी दूर जाने के लिए, लेकिन फिर भी इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं कि ये अपनी परीक्षा देने के लिए इतनी दूर से यहाँ तक आई हैं। आपका नाम? ज्योति दुबे। कहाँ से आई हैं? उगरपुर। सुल्तानपुर जिले से। तो ये जो इस बार सेंटर बनाया गया है काफ़ी दूर, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर मतलब लड़कियों का तो कम से कम अपने ही जनपद में बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैजाबाद चला जाए तब भी हम लोग जा सकते हैं खुद से, लेकिन इसके लिए हम 4-5 फ्रेंड्स इकट्ठा होके घर वालों से मतलब राय लेके तब आए हैं, और एक फ्रेंड के अंकल जी हम लोग को लेके आए हैं सब। अच्छा, इस परीक्षा, ये जो पेट की परीक्षा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस सर, जरूर होनी चाहिए। यस सर। हाँ ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बस अड्डे पर परीक्षार्थियों का हुजूम उमड़ता हुआ, काफ़ी जाम भी लगता हुआ है और ये सभी परीक्षार्थी काफ़ी दूरी से आए हुए हैं और इनमें जोश की कोई कमी नहीं नजर आ रही है। हालांकि काफ़ी दूरी से आए हैं, समस्याओं का सामना कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके जोश में कोई कमी नहीं आ रही है। आइए बात करते हैं। क्या है आपका नाम? गजेंद्र चतुर्वेदी। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से। तो कैसी रही आपकी परीक्षा? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। कब आए थे? आए थे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आए थे। कहाँ रुके थे? यहीं स्टेशन पे। स्टेशन पे? आप 2 दिन से आप स्टेशन पे रुके हुए हैं? हाँ। क्या करें, हम लोग 250-250 किलोमीटर से भेज दिए हैं, क्या करें हम लोग? और कहाँ रुकेंगे बताइए? काफी दूर सेंटर बनाए जाने से आप लोग परेशान हैं। क्या क्या मतलब असुविधाओं का आपको सामना करना पड़ा? बस यही लेटे हैं, बस उसकी थोड़ी प्रॉब्लम थी और कहा, और तो सही थे। तो मैं बहराइच से आया। आपका नाम? मेरा नाम रेहान रजा है और मैं बहराइच से आया हूँ और सीतापुर ट्रेन भी नहीं है बहराइच की डायरेक्टली, तो उससे बहुत दिक्कत हुई। बस वो भी इतनी लिमिटेड बसें हैं कि उससे बहुत दिक्कत हुई है। कल से मैं आया हूँ, बहुत परेशान हूँ सर। तो आपको क्या लगता है, अगर ये सेंटर आपका आपके गृह जनपद में रहता तो ये सुविधाएं न होती? इससे पहले सर, इससे पहले पीट का एग्जाम हुआ था, उससे गृह जनपद मिला था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन इस बार बहुत दूर दूर सेंटर बना दिया। तो आप लोग स्टेशन पर रात गुजारने को मजबूर रहे हैं, तो आपने कोई होटल में कमरा वगैरह, लॉज में कमरा नहीं लिया? सब फिल हुई है, कोई खाली ही नहीं है सर। 37 लाख लोगों ने आवेदन किया है इस परीक्षा में, तो यहाँ पर कोई मिल ही नहीं रहा है होटल सर। और फोन। आपका नाम? अंशुमान सिंह। कौन से होटल वाले पैसे डबल वसूल? अरे सर, कोई भी होटल पे जाइए, आप ऑटो वाले को देख लीजिए, यहाँ से स्कूल ले जाने के लिए किराया डबल मांगते हैं। कोई भी ऑटो हो आप पकड़ लीजिए, क्योंकि हम लोग दूर से आए हैं, उनको मालूम है कि हम लोग दूर से आए हैं। कितने पैसे मांग की उन्होंने आपसे? अरे पहले तो वो 40 मांगे, यहाँ से मेरा स्कूल म्यूनसिपल इंटर कॉलेज था ना, उसके बाद फिर हम लोग पैदल जाने के लिए मजबूर हुए। अगर वो हमको सस्ते किराए में ले जाते तो हम लोग ऑटो से जाते। फिर हमको फीवर हुआ था सर, अभी भी फीवर है, फिर भी हम पैदल यहाँ से पेपर देने के लिए गए, क्योंकि हमारी मजबूरी है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चे अगर पेपर देने आ रहे हैं तो उनके लिए सुविधा की जाए। ये और कौन से होटल वाले ने आपसे ज्यादा चार्ज लेने की बात? कोई भी होटल पे जाइए आप, किसी भी, मेन चीज़ तो पहले कितना चार्ज मांगा आपसे? अरे सर, आप ओयो देख लीजिए ना, हम लोग ऑनलाइन चेक कर रहे थे, 970 रुपीज़ थे। अभी आप लखनऊ में वैसे ही देखिए तो 200 मिनिमम 500 के नीचे ही मिल जाते हैं रूम। तो इसलिए साफ जाहिर हो, जब गूगल पे ऐसा है तो वैसे जाएंगे तो डबल लेंगे ही। अच्छा, आप ये बताइए कि ये पेट की परीक्षा को कितना आवश्यक मानते हैं? सर इसमें तो हमें तो सर आवश्यक है, कोई नहीं आवश्यक है सर। हम भी 4 बाग से आए, हमारा फ़ोन सर चोरी हो गया सर, मैंने सर कंप्लेन भी कराई सर उसका। तो सर क्या नाम है आपका? सर रजनीश कुमार वर्मा। तो ये देखिए, ये अभ्यर्थी लखनऊ से आए हुए हैं यहाँ पे, और ये विकलांगता भी है। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इनको दिखाएं, कुछ प्रतिशत ये विकलांगता भी इनको है, चलने में भी काफ़ी समस्या है, लेकिन फिर भी ये परीक्षा देने के लिए दूर से आए। और वहीं एक दुखद घटना इनके साथ हो गई कि इनका मोबाइल भी चोरी हो गया। जाहिर सी बात है, संपर्क का साधन गायब हो जाने, चोरी हो जाने से अब ये संपर्क भी नहीं कर पा रहे होंगे। आप बताइए कि पेट की परीक्षा कितनी ज़रूरी है? पेट की परीक्षा में तो बहुत ज़रूरी नहीं लग रही, क्योंकि एक ही एग्जाम निकाले, वो भी यूपीएससी लेखपाल का वो भी पेपर निकाले हैं तो भी क्लियर नहीं कर पाए। 6,000-7,000 वैकेंसी रहती है, इसमें 15,000 सालों बैठते हैं, क्या क्लियर होगा बताइए? एक साल में एक वैकेंसी निकालेंगे, वो भी इतने भीड़ वजह से हम लोगों का सेंटर बनाया गया जिले में, लेकिन हम लोगों का सेंटर वहाँ न करके 250 किलोमीटर दूर भेज दिए हैं। बताइए, अगर हमारे 100-150 करते तो हम अपने साधन से भी जा सकते थे, लेकिन 250 किलोमीटर करने क्या मतलब था बताइए? जब हमारे यहाँ सेंटर उपलब्ध है तो हमारे यहाँ ही हमको दीजिए ना।
मतलब आपका ये कहना है कि जो इसकी वैधता है इस पेट एग्जाम की 1 साल, इसको बढ़ाया जाना चाहिए? बढ़ाना जरूर चाहिए, क्योंकि भाई हम हर साल देंगे क्या मतलब रहेगा। और आप हर साल एक ही वैकेंसी ज़्यादा निकाल नहीं रहे हैं, वो भी निकालने में क्लियर नहीं कर रहे हैं, बताइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो ये रहे अभ्यर्थी जो ये कह रहे हैं कि इसकी वैधता पेट एग्जाम की जो 1 वर्ष की है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। आप हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे दिखाएं, काफ़ी भीड़ लगती हुई, काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ जमा है। रोड के डिवाइडर पे भी काफ़ी लोग खड़े हैं। बीच से बड़ी मुश्किल से कारों का काफिला धीरे धीरे रेंग कर निकलता हुआ सा है। शहर पूरी तरह से जाम के आगोश में लग गया है, लेकिन हालांकि प्रशासन द्वारा समय समय पर इस जाम को खुलवाने की पूरी व्यवस्था की गई है और प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है कि इस तरह के जाम की स्थिति से शहर को रूबरू ना होने दिया जाए। आप बताइए कहां से आए हैं? आरडी से, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से कब आए थे? कल शाम को। कहाँ रुके थे आप? बस अड्डे पर ही। तो खुले में आसमान के नीचे रात गुजारी, आपने कोई होटल में कमरा वगैरह नहीं लिया? जी जी। क्यों? अब क्या बताएं सर, अच्छा, इनकम ना होने के कारण। अच्छा, आर्थिक स्थिति के हिसाब से आपने अपने आप को ढाला, ठीक है। पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर ठीक हुआ। तो इस पेट एग्जाम को कितना आवश्यक बताते हैं आप भर्तियों के लिए? ठीक है। चलिए, तो सुल्तानपुर से अधिकतर विद्यार्थी अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं जो कि मतलब काफ़ी भारी संख्या में है। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी हैं, इनसे जानते हैं। क्या है आपका नाम? शिवानी गुप्ता। कहाँ से आई हैं? सुल्तानपुर। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा। तो कब आई थी आप यहाँ पे? कल शाम को घर से निकला था। कहाँ पे रुकी थी? बस अड्डे पर ही। खुले में? हाँ। आपके साथ कौन आया है? हम सब लोग 4-5 लोग फ्रेंड्स में थे, सब लोग में साथ में आए। तो खुले में रात गुजारी आपने यहाँ पर और उसके बाद अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी की। कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर तो अच्छा हुआ, बट नींद बहुत आ रही थी क्योंकि रात भर जागना पड़ा था। इतना दूर सेंटर नहीं देना चाहिए। इतना दूर सेंटर नहीं देना चाहिए था। तो अगर ये सेंटर आपका गृह जनपद में होता तो आपको ये सब असुविधाएं नहीं होती? मतलब असुविधाएं नहीं होती, क्योंकि ये नॉर्मल पेट का एग्जाम है जो हर साल दिया जाएगा। और जैसे ये एक ही साल नहीं होना है कि हर साल होना है, इसलिए अगर हमारे इलाके में तो बहुत सारे बच्चों का पेपर नहीं छूटता। इस वजह से हम लोग को थोड़ी असुविधा हुई कि इतना दूर अकेले आना पड़ा। तो क्या आपका कहना ये है कि दूरी की वजह से बहुत से कैंडिडेट ने अपना पेपर छोड़ दिया है? हमारे साथ के भी कई लोगों ने दूरी की वजह से, अकेले की वजह से भी कई पेपर छूटा है। तो ये कन्या अभ्यर्थी यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कि काफ़ी लंबी दूरी में सेंटर बनाए जाने को लेकर काफ़ी परेशान हैं। इनका ये भी कहना है कि काफ़ी लंबी दूरी में पेपर होने की वजह से इनकी कई साथियों ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। इस वक्त हम मौजूद है शहर के बस अड्डे पे। यहाँ भारी संख्या में जो है अभ्यर्थियों की भीड़ है। वहीं एक अभ्यर्थी हमें मिले जिनका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है और इनके मोबाइल को चार्ज करने के लिए ये बता रहे हैं कि किसी ने यहाँ से इनसे 20 रुपए की मांग की है। आइए जानते हैं इनसे क्या है पूरा मामला। आपका नाम? हमारा नाम अरविंद अग्रवंशी है। हम सुल्तानपुर के मूल निवासी हैं। यहाँ पर पेट की परीक्षा देने आए थे। हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। हम दुकानदार से बोले कि हमारा मोबाइल चार्ज करना है। वो बोला कि हमसे 20 रुपए दोगे तभी तो चार्ज करेंगे। तो आपका मोबाइल पूरी तरह से फुल चार्ज भी नहीं करता, केवल 10-15% चार्ज भी नहीं हो पा रही है, पूरा डिस्चार्ज है। ये देखिए, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है इनको। ये अभ्यर्थी काफ़ी दूर से आए हैं। मोबाइल डिस्चार्ज होना एक आम बात है। इसके चलते इन्हें बाहरी जनपद में कोई सहयोग भी नहीं कर रहा है और इनसे एक दुकान वाले ने 20 रुपए की मांग की है। जी हाँ, 20 रुपए की मांग की गई है इनसे मोबाइल चार्ज करने के लिए। अभ्यर्थी बाहर से आए हुए, सोचिए आप कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अपने गृह से, अपने साथियों से इनका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। कौन से दुकान वाले ने आपसे मांग की है? ओ, जो सामने वाला है, वो सामने वाला। तो आपने इस पर क्या कहा उनसे? उनसे कहा हमारी मजबूरी का आप फायदा उठा रहे हैं, आप हमसे 20 रुपए ले लीजिए, लेकिन हमारा चार्ज तो लगाइए। लेकिन तब भी नहीं लगाया वो। मतलब 20 रुपए आप देने को तैयार हैं, इसके बावजूद भी वो चार्जिंग पे नहीं लगा रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई? पता नहीं क्या बात हो गई। वही सामने वाला दुकानदार है। आपका नाम? अरविंद अग्रवंशी, फ्राम सुल्तानपुर। तो देखिए, 3-4 लोग साथ में इस तरह की गंभीर समस्याओं से जूझते हुए कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, मोबाइल चार्ज करने के दुकानदार बस स्टैंड पर पैसे मांग रहे हैं और इस तरह से इनका जो संपर्क है अपने घर वालों से पूरी तरह से टूट गया है। इन्हें काफ़ी दूर जाना है और इस तरह की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। इस पर क्या कहा जाए? पेट परीक्षा देकर आए अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है। ये रात बस अड्डे पर या रेलवे स्टेशन पर खुले में गुजारने को मजबूर हुए, वहीं पानी की असुविधा से भी रूबरू हुए। आइए इनसे जानते हैं क्या है इनकी समस्या। जी सर, हमारी यही समस्या है कि आने में असुविधा हुई। ट्रेन हुआ, बस हुआ,
बस स्टाफ हुआ, इतनी भीड़ और सारे स्टूडेंट बहुत परेशानी में कैसे कैसे आए। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा समस्या लड़कियों के छात्रा के लिए है, जो कि उनको ट्रेन में आने में बहुत ही असुविधा हुई, बस में भी आने में सुविधा हुई। बॉयज़ जो हैं वो तो आ भी सकते हैं, लेकिन जो गर्ल्स की समस्या है वो सबसे ज़्यादा समस्या भी हमारे समाज में, और इसके प्रति सरकार को जागरूक करना पड़ेगा। आपकी हमारी बात को उन सबको पहुंचाना पड़ेगा, जो कि सरकार को इस पे बात को रखना चाहिए कि हमारी समस्या या स्टूडेंट की समस्या कैसी बात करनी है, कैसे एग्जाम देंगे। इतनी दूर दूर सेंटर गया। हमारा नाम बबलू यादव। कहाँ से आए? सुल्तानपुर से। बताइए। पहले तो आप ये पूछिए कि इतनी भीड़ का कारण क्या है। इसका केवल एक कारण है, बेरोजगारी। बेरोजगारी इतनी क्यों है? क्योंकि सरकारें वैकेंसियां नहीं निकाल रही हैं। वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि इनके जेब में पैसा नहीं बताएंगे। और मेरी बात सुनिए, हम लोग इतनी समस्याओं का सामना करते हुए ये पेट की परीक्षा दे रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि ये वैकेंसी निकालेंगे? इनको पहले वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए, उसके बाद पेट की परीक्षा करानी चाहिए। ये सरकार केवल और केवल हमें मूर्ख बना रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव सिंह है, मैं सुल्तानपुर से हूँ और मेरा सीतानगर पे आया है सेंटर। सोचिए 3 जिले सीतापुर आया है, 3 जिले छोड़ करके हमें यहाँ भेजा गया है। सोचिए घर की लड़कियाँ कैसे आएंगी। तो दूर जनपद बनाए जाने से पुरुष अभ्यर्थियों में भी काफ़ी रोष है, जिसके चलते ये कह रहे हैं कि ये उनके समीप के जनपद में इनका सेंटर होना चाहिए। आपका नाम? मानस बिस्कुट। कहाँ से आए? सुल्तानपुर से हैं सर। आप बताइए क्या दिक्कतें आई आप? अरे सर बहुत दिक्कत आई, सुबह से बस भी नहीं मिला और फिर ट्रेन में बहुत दिक्कत हुई। कब आए थे? अरे सर हम कल ही आए हैं और स्टेशन पर रुके थे, दिक्कत हुई पूरी रात वैसे। और हमारे बगल के 2 जनपद में नहीं, सुल्तानपुर अमेठी भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ सीतापुर देने का क्या मतलब है? लखनऊ भी दे सकते थे ना। अच्छा, ये जो पेट की परीक्षा है, इसको आप कितना उपयोगी मानते हैं? ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कारण भर्ती कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं और कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी कारण यही है सर इसका। पिछले साल आई तो उसका क्या फायदा हुआ? आपका नाम? सर रमन शुक्ला, उत्तर बहराइच जिले से। पिछले साल पेट की वैकेंसी आई थी, उसका क्या फायदा हुआ? यूपी लेखपाल में 9000 वैकेंसी थी, जिसमें 15000 से कुछ ज़्यादा सॉल्वर लोग बैठे थे, तो उसका आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। दूसरा क्या नाम है इसका, पेट फिर से आया है, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है। पिछले पेट का कोई भर्ती का नियुक्ति पत्र दिए हो तो बताइए। जब पिछले भर्ती का नियुक्ति पत्र दे दे, उसके बाद अगला पेट लाएं तब तो ठीक रहे। ये पेट बिल्कुल बेकार है। मेरा नाम मनीष यादव है। मैं सबसे पहले सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सरकार अपना पुख्ता इंतजाम करे परीक्षा कराने के, उसके बाद ही परीक्षा कराए। 37 लाख अभ्यर्थी हैं, किससे जाएंगे अपने अपने घर? 350 किलोमीटर दूर दूर से सेंटर आए हुए हैं, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे बताइए आप लोग? ट्रेन की हालत आप देख लीजिए जाकर, और बसों की हालत आप देख लीजिए, कोई बस ही नहीं है जाने के लिए। लगभग रात से ही यहाँ लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं, किसी की जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। सरकार को चाहिए, अगर आप परीक्षा करा रहे हैं, सबसे पहले आप अपना प्रशासन दुरुस्त कराएं, उसके बाद परीक्षा कराएं। वो अन्यथा परीक्षा ना ही कराएं तो ठीक है, क्योंकि पिछले साल जो पेट की परीक्षा हुई थी, 1 साल बाद सिर्फ 1 वैकेंसी लेखपाल की आई है, उसमें भी क्लियर नहीं हुई है। 8000 वैकेंसी है भैया, 15,000 मिले हैं, उसमें पैसे देने वाले साल भर, कैसे होगा? सरकार को चाहिए कि सबसे पहले अच्छा इंतजाम करें, आने जाने की सुविधा ठीक रहे। लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है, लड़कियां 300 किलोमीटर दूर से आ रही हैं, 450 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से, आने जाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं है। सरकार क्या कर रही है? देखिए, परीक्षा में जो सॉल्वर की दिक्कत आ रही है, यानी मुन्ना भाई जो पकड़े गए हैं, वो भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। यहाँ भी खैराबाद में JLMDG कॉलेज में कल एक प्रथम पाली में एक परीक्षा सॉल्वर पकड़ा गया था। इसको चलते भी काफ़ी रोष है लोगों में। आप बताइए क्या नाम है? आदित्य पाल सिंह नाम हमारा, जिला सुल्तानपुर, कादीपुर जनपद है। समस्या इस बात की नहीं है कि पेपर हो रहा है पेट का कि नहीं, ठीक है, वैकेंसी निकल रही है कि नहीं, पहले जो हुआ है उसके ऊपर बात की जाए कि यहाँ पे साधन 325 किलोमीटर से आ रहे हैं। लखनऊ उतरे चारबाग उतरने के बाद आलमगढ़, वहाँ पे केसरबाग आए, केसरबाग से सीतापुर आने के बीच में रात के 3 बज गए। 3 बजे रात को यहाँ पे कौन सी दुकान खुली रहेगी खाने के लिए, सोने के लिए, और कोई भी चीज़, छोटी भी चीज़, पानी भी खरीदना रहा तो हमको आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ा। ठीक है, छोटी सी बात ये थी कि
ट्रैवल अगर सही रहता, परिवहन सही रहता, परिवहन से अगर सही रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। हम 10 कदम सेंटर गया हुआ हमारा, हम जाते वहाँ पे पेपर दे के आते, पर वहाँ से 10 बार रूट बदलने के कारण इतना परेशानी झेलना पड़ा है कि हम बता नहीं सकते। रात को इसी जगह पे चलने भर का जगह नहीं था, यहाँ पे पैर रखे तो किसी के पैर पे, किसी के सिर पे पैर रखा पड़ता था। यहाँ पे यही जगह जो ना इतने लोग दिखाई पड़ रहे हैं, यहीं पे सब सोए हुए थे। ठीक है, कोई भी ऐसा वो इंसान नहीं है जो यहाँ पे सोया नहीं है रात में। कोई भी होटल यहाँ पे बुक, कोई भी सीट खाली नहीं थी होटलों में। यहाँ पे रात गुजारे हैं बस स्टैंड पे, किसी भी जगह कोई भी जगह नहीं था। अगर ये सरकार ठीक है, सरकार का काम करना ठीक है, तरीका ठीक है, बट शिक्षार्थियों के लिए सिर्फ इतना करे कि परिवहन उठा के जहाँ से घर है किराया ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन छोड़ दे, बस उसके अलावा कोई बात नहीं है। धन्यवाद। तो एक मूल समस्या निकल कर आ रही है परिवहन सुविधाओं की, जो कि रेलवे और रोडवेज के माध्यम से दी जा रही है सरकार द्वारा, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ होने के चलते ये अभ्यर्थी अपने गृह जनपद कैसे पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पेट परीक्षार्थी एक पेट परीक्षार्थी हमारे साथ और हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या है इनकी समस्या। अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम आशा यादव है, मैं सुल्तानपुर से हूँ। सर मैं कल से आई हूँ, बस में 2 घंटे की सफ़र किया मैंने खड़े होकर। ट्रेन में ना जगह है, ना बस में जगह है, बस अड्डे पे इतने मच्छर काटे, ना रहने की जगह है। कम से कम सरकार को हम लोग को गर्ल्स का तो सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट दे देना चाहिए। होम डिस्ट्रिक्ट ना दे तो लखनऊ या प्रयागराज या अयोध्या यहाँ कहीं दे दें। इतनी दूर सेंटर देती है, हम लोग कितनी परेशानी में आए हैं, कितने परेशान होकर यहाँ पे आए हैं। हम लोग गर्ल्स हैं, कम से कम हम लोगों का तो सेंटर ठीक ठाक देना चाहिए। कितनी परेशानी, भीड़ देखिए सर कितनी भीड़ है, न जाने के लिए जगह है, न आने के लिए जगह है। खड़े होकर 2-2 घंटे पैर में स्वेलिंग आ गई है, 2 घंटे से रात भर बस अड्डे पे लेटे हैं और मच्छर भी इतने काट रहे हैं। इसकी सुविधा सर सरकार को देखनी चाहिए। आप अकेले आई हैं, किसी के साथ आई हैं? सर मैं अकेले आई हूँ। अकेले आई हैं? कब आई थी यहाँ पे? सर मैं कल आई हूँ रात को। और कहाँ रुकी थी आप? सर बस अड्डे पे रुकी थी, बहुत सारे मच्छर काट रहे थे। पर रात गुजारने को मजबूर रही? जी। अकेले वो भी? जी, कोई है नहीं मेरे साथ में आने वाला, मैं अकेले आई हूँ। तो ये परीक्षार्थियों में, खास तौर से महिला परीक्षार्थियों में काफ़ी समस्याओं का सामना किया कि ये अकेले आई हैं सुल्तानपुर से और ये अकेले बस अड्डे पर रात गुजारने को भी मजबूर रहीं। और सरकार पर इन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के द्वारा कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई। आप पीछे देखिए, मेरे पीछे मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे पीछे दिखाएं, बस पर चढ़ते हुए किस तरह से अभ्यर्थी बस पर चढ़ रहे हैं। परीक्षा छूटने के बाद सभी को अपने गृह जनपद, अपने घर जाने की बहुत जल्दी है और बसें भी लिमिटेड हैं क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और इस तरह से देखिए, आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अभ्यर्थी धक्का मुक्की करते हुए बसों में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत ही विकट स्थिति है। एक प्रश्न उठता है कि ये अपने घर कैसे पहुंचेंगे। ये देखिए, अपने कैमरामैन से मैं कहूँगा ये इधर दिखाएं, खिड़की से चढ़ते हुए अभ्यर्थी, खिड़की से अभ्यर्थी अंदर जाते हुए। और ये एक बड़ा प्रश्न उठता है व्यवस्थाओं पर कि पूर्व नियोजित 15 और 16 तारीख को पेट की परीक्षा होनी थी और उसके बाद भी प्रशासन के जो चाक चौबंद व्यवस्थाओं का वादा था वो फीका पड़ता दिखाई पड़ रहा है। परीक्षार्थी जो कि मेल परीक्षार्थी, पुरुष परीक्षार्थी हैं, वो किस तरह से धक्का मुक्की करते हुए बसों में चढ़ रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़ने को मजबूर। कितनी विकट स्थिति है यहाँ पे। किस तरह से जो है वो कैसे, ये प्रश्न उठता है कि किस तरह से अपने गृह जनपद पहुँच पाएंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है बस अड्डे पर इस वक्त और काफ़ी ज़्यादा भीड़ का सामना करते हुए अभ्यर्थी खिड़कियों से बसों में चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये खिड़कियों से चढ़ रहे हैं बस में, इनको ज़रूर दिखाएं। काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। ये राजमार्ग पूरी तरह से जाम हो चुके हैं, शहर में भयंकर जाम की समस्या है। यहाँ मौजूद हैं पेट की परीक्षा देकर आए अभ्यर्थी, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? इरशाद। बताइए क्या समस्या है? सर समस्या नहीं है, लेकिन अब एक हमारे लिए चिंता की बात है कि अभी हमें वापस घर जाना है। जिस तरह के ट्रैफिक माहौल दिख रहे हैं और जहाँ तक हमें संभावना है कि रेलवे स्टेशन में बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर भी नहीं है, तो एक फिक्र की बात यही है कि अब घर जाना है। ये ट्रैफिक आप देख ही रहे होंगे, अगर आप पीछे दिखा सकें, और जहाँ तक इससे सभी लोग प्रभावित होंगे। क्या आप सब प्रभावित हैं इस ट्रैफिक से? तो कहीं ना कहीं सरकार की जो व्यवस्था रही है, मेरा खुद का जो ओपिनियन है कि
गवर्नमेंट को जब एग्ज़ाम हो रहा था उनको कोई ना कोई ऐसी सुविधा चलानी चाहिए, जैसे बस की या ट्रेनों की, कुछ स्पेशल ट्रेनें या कुछ स्पेशल बसें। जैसे चुनाव के टाइम में जब रैलियां होती हैं तो गवर्नमेंट बस पे बस लगा देती है। किसी चीज़ का जब कोई उद्घाटन करना होता है किसी भी एक्सप्रेसवे का, तो लोग भीड़ पे भीड़ जाती है, इतनी बसें होती हैं कि हमने खुद देखा उस टाइम में, मेरे पास खुद पर्सनल वीडियो है उसकी। तो अब ऐसे मौके पे क्योंकि हम एक विद्यार्थी, हम एक आशा रखते हैं कि हमारा भविष्य उज्ज्वल हो, और तमाम विद्यार्थी हैं जिनको आप देख पा रहे हैं 150 तो पर हेड लिए हैं। हमारा सरकार से ये कहना है कि वो हमारे बारे में कुछ ध्यान दें, और हम भी कहीं ना कहीं छात्रगढ़ है, हमारा भी एक भविष्य है, हम भी कहीं ना कहीं दूर दराज से आए इस परीक्षा को देने के लिए। और बस यही सरकार से हमारा अनुरोध है कि सरकार थोड़ा युवाओं पे भी ध्यान दे, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है और युवा ही देश की जान है। कहाँ से आए आप? मैं सुल्तानपुर से आया हूँ। सुल्तानपुर से कब आए थे आप? मैं सुबह, मैं कल आया था। कल आए थे, कहाँ रुके थे? मैं बस अड्डे पे ही था। मतलब खुले में रात गुजारने को आप भी मजबूर हैं? तो पानी वगैरह की क्या व्यवस्था थी? पानी वगैरह की अब जैसे कि जहाँ पे जो चीज़ें मुहैया हो गई, जैसे जब मैं घर से पैसे भी लाए थे, कहीं से पानी खरीद लिया, बॉटल जो खाली हो गई उसमें वापस से पानी भर लिया, ऐसे ही गुजारा किया और अपनी परीक्षा कहीं ना कहीं से दे के आए प्रथम। तो ये समस्याएं जो आपके सामने आई हैं, आपका इस पर ये कहना है कि मतलब बसों की और संचार साधनों की या यातायात साधनों की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये मैंने तमाम साथी यही कहेंगे जहाँ तक है कि अब चूँकि संचार की व्यवस्था होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, आने जाने की जो सेंटर इतना दूर लगाए, इतना लगाना चाहिए, उनके पास में सेंटर कर देना चाहिए पहले चीज़ तो। हाँ भेजे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संचार की जो सुविधाएं बनाए हैं ट्रेन के लिए अवेलेबल करना चाहिए। बस इतनी प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा हो रही है, आने जाने में असुविधा हो रही है, ठीक ना, तो ये सब करना चाहिए। और सेंटर जितने भी अलॉट करने चाहिए इनको रोड के बाइक में करना चाहिए। अब सेंटर कहीं अगर भेज दिए रोड से काफ़ी दूर भेज दिए तो वहाँ सेंटर प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी बच्चों का पेपर छूट जाता है। यही सब सिचुएशन देखते हुए सरकार को ऐसा करना चाहिए, सुविधा मेंटेन बनाए, पेपर चाहे भेजे कोई दिक्कत नहीं उसमें। आपका सेंटर कहाँ गया था? सेंटर हमारा अभी तक गया था इधर परसौरा के आसपास में, कृष्णनगर 8.5 किलोमीटर रेंज में था, यही प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है ना, दुर्घटना भी हो सकती है। आपका नाम? गुलजार अहमद। कहाँ से आए? सुल्तानपुर। कब आए थे? लगभग 250 किलोमीटर से हम लोग आए हैं, कल रात ही से आए हुए हैं, और बस इधर उधर से किसी तरह टाइम निकाल के बिता के सुबह सेंटर पे पहुंच गए हैं। कहाँ गया था आपका सेंटर? कहाँ गया था? सेंटर यहीं पर था, मुंशीगंज नाम है जगह का। और हम जिस तरह का माहौल देख रहे हैं इसमें दुर्घटना भी हो सकती है। लोग अब बच्चे अपने जान हाथ में लेके आ रहे हैं, क्योंकि ट्रेनों में जिस तरह का माहौल था, लोग गिर सकते हैं, लटक के आ रहे हैं लोग। इस तरह व्यवस्था कुछ सरकार को करनी चाहिए, जिससे कि कम से कम दुर्घटना वाला माहौल। तो अभी आप अपने गृह जनपद जा रहे हैं, तो एक क्या प्रश्न है आपके सामने? आपको सीट मिलेगी क्या? जिस तरह का माहौल है, सीट छोड़िए, हम अपनी जान को सुरक्षित बचा के घर पहुंच जाए, यही बड़ी बात है। सीट तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह का माहौल है, आप देखेंगे रेलवे स्टेशनों पे जाके तो बच्चे गेटों पे लटके हुए हैं, इस तरह से खड़े होने के भी जा रहे हैं, उसमें लड़कियां लड़के सभी शामिल हैं। तो ये आपने देखा कि इनको सीट मिलना तो दूर की बात, ये खुद कह रहे हैं किसी तरह लटक कर अपने घर पहुँच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। सर मैं कहना चाहूँगा, मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम फिर पेट होगा, क्योंकि 1 साल के लिए वैलिड है, और नेक्स्ट टाइम पूरी व्यवस्था के साथ कराई जाए। इस बार सरकार पूरी तरीके से नाकाम है, ना यहाँ पर कोई परिवहन की सुविधा है, ना यहाँ छात्रों के रुकने की कोई व्यवस्था है। पूरी रात हम यहाँ पर पन्नी बिछा के यहाँ लेटे हैं, और सर ना यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं थी। पूरे होटल बुक, पूरे खाना मिल ही नहीं रहा, कहीं बिस्कुट खा कर आज बिताए हैं। बहुत सारी समस्याएं हुई, फिर लास्ट में पेपर देना पड़ा, और 7 दिन में, कम से कम 1 हफ्ता में अगर कराए होते तो 37 लाख लड़कों ने फॉर्म डाला है, जिसमें से लगभग 35 तो आएंगे ही पेपर देने। कहाँ से आए हैं आप? सर हम आए हैं सुल्तानपुर से, और रहते प्रयागराज में हैं। वहाँ से अगर देखा जाए तो लगभग 250 किलोमीटर से ऊपर पड़ेगा सीतापुर। 2 बार ट्रेन पकड़ के आए, यहाँ से आने में लगभग 9 घंटे पूरा लग गए, और आने में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हम ही को नहीं, कई हमारे साथी, सरकार की व्यवस्थाओं से खुश नहीं है ये लोग, और ये खुले में रात गुजारने को ये मजबूर हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम कमलेश सोनकर है, हम सुल्तानपुर ज़िले से आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से परिवहन विभाग की व्यवस्था है, इसको देखते हुए ये लग रहा कि सरकार एकदम धराशायी हो गई, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं रह गया है। वो जनता को और स्टूडेंटों को एक तरह से चाह रही गुमराह करके, और अपने राजकोष को मजबूत करना चाह रही है। हम चाहते हैं कि राजकोष को और हम स्टूडेंटों को ऐसी व्यवस्था सरकार दे कि जिससे कि हम दोबारा सरकार को कुछ समझे अच्छा। और बेरोजगारी का चरमोत्कर्ष इस तरह से बढ़ गया है कि घर घर और परिवार सब के सब परेशान चल रहे हैं। दूर दूर से आते हुए बच्चे इतने थक गए हैं कि उनको रात भर सोने की कोई व्यवस्था नहीं हुई है।
समाप्त करते हैं जी। तो ये देखिए यहाँ अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है। सेंटर दूर बनाए जाने से असुविधाओं का सामना करके ये रात को स्टेशन पे, बस अड्डों पे रुकने को मजबूर हैं। जी सर, बताइए। मेरा नाम अभिषेक है सर। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि दोनों सरकारें, ठीक है, राज्य सरकार पहले अपना प्रबंध करने में फेल हो जाती है, फिर जो नगर निगम की सरकारें हैं जिन्हें यहाँ रोड की व्यवस्था करनी थी वो भी कुछ नहीं कर पाती। हमारा सेंटर इतनी दूर दूर दिया गया, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, हम लोगों ने रातें यहाँ खुले में गुजारी। विभाग ने कोई भी किसी भी तरह से पेट एग्ज़ाम जिस तरह से किया गया 1 साल की वैधता के लिए, और उसका दोनों सरकारें, चाहे राज्य सरकार कहें, राज्य स्तर की सरकारें कहें या त्रिस्तरीय सरकारें कहें, नगर पालिका की सरकारें कहें या नगर परिवहन के जो अधिकारी हैं वो भी बहुत हल्के में, जो विद्यार्थी कल का भविष्य है उनको सबसे ज़्यादा मजाक बनाया जाता है। छोटे मोटे आयोजनों के लिए किसी मंत्री की शादी के लिए बसें मिल जाएंगी, लेकिन आज हम लोगों को खड़े होकर जाना पड़ेगा या लटक के जाना पड़ेगा। और सर ये भेदभाव सिर्फ छात्रों के साथ ही क्यों? ये 30 रुपए की पन्नी है, ये 30 रुपए की पन्नी है, ये भी यहाँ मिलना मुश्किल हो गया था। चद्दर नहीं लाए थे, इसको मजबूरी में महंगा लेना पड़ा और यही बिछा पूरी रात सोए हैं। ये भेदभाव छात्रों के साथ क्यों? ये सवाल पूछती है सरकार हमारी कब सुनेगी? ये पूछता है देश की जनता। मतलब अभ्यर्थियों द्वारा विशेष तौर पर ये कहा जा रहा है कि किसी भी परीक्षा में परिवहन की सुविधा दी जानी चाहिए अभ्यर्थियों को। अभ्यर्थी परिवहन की सुविधा को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान और आक्रोशित भी हैं। अब काफ़ी ज़्यादा परेशान और आक्रोशित हैं और इस तरह से अभ्यर्थियों ने ये सरकार से ये मांग की है कि कोई भी एग्ज़ाम कराया जाए तो वहाँ पर परिवहन की सुविधा दी जाए। यहाँ पर कई अभ्यर्थी जो परीक्षा देकर आए हैं वो बैठे हुए हैं। देखिए ये प्रथम पाली की परीक्षा देकर आए हुए हैं और ये रात में इन पन्नियों पर, मैं कैमरामैन से कहूँगा इन पन्नियों को ज़रूर दिखाएं, इन पन्नियों को पर सोने के लिए मजबूर हैं। वहीं इन पन्नियों की भी कीमत अभ्यर्थियों ने बताई है कि 30 रुपये में ये पन्नी बिक रही है। काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ मौजूद है बस स्टैंड पर। ये अभ्यर्थी अपने गृह जनपदों में जाने को तैयार है। अपना नाम बताएं। मनोज कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से आए हैं। सुल्तानपुर से। क्या समस्या का सामना करना पड़ा? सर समस्या तो आप देख ही रहे हैं, कितने लोग बस की समस्या है और उसके बाद रहने के लिए नहीं समस्या थी। सुबह हम कल यहाँ क्या नाम है रात को 4 बजे यहाँ आ गए थे, यहाँ बस स्टैंड। रात आप बस स्टैंड पे ही गुजारी आपने? जी ठीक है। और तैयारी वगैरह कैसी थी पेट की और कैसा ये पेपर था? पेपर बहुत बढ़िया था, पेपर बहुत अच्छा था। अच्छा, इस पेट के एग्जाम को आप प्रतियोगी परीक्षाओं में कितना उपयोगी मानते हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ लगा नहीं सर, ऐसा तो कुछ अभी लगा नहीं है। फिर आप देख रहे हैं जो भी क्या नियम कानून निकालते हैं वो लोग, उनका कुछ पता नहीं है सर। कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ प्रांशु मिश्रा, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।